दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इस दुनिया से ओजोन लेयर खत्म हो जाए, ओजोन लेयर फिनिश हो जाए, तो होगा क्या इस दुनिया का? वैसे इस सब जानने से पहले क्या आपको पता है कि ओजोन लेयर बना किससे होता है, वो क्या काम करता है? अगर नहीं तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ हर्ष और स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल द इन्फो बास्केट बाय हर्ष में, जहाँ पर हम इसी तरह के कंटेंट लेके आते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में बांट के रखा है। पहला पार्ट में हम जानेंगे व्हाट इज ओजोन लेयर, हाउ इज इट इज फॉर्म्ड, और दूसरा पार्ट में जानते हैं अगर क्या होगा अगर ओजोन लेयर खत्म हो जाए। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। पार्ट नंबर 1 से चालू करते हैं कि आखिर ओजोन लेयर बना हुआ किससे होता है, वो होता है क्या है। तो अगर उसके बनावट की बात करें तो बनता है ऑक्सीजन एटम से। ऑक्सीजन एटम से कैसे बनता है? जब 3 ऑक्सीजन एटम एक साथ जुड़ते हैं तो O3 का निर्माण होता है। तो उसी O3 को हम ओजोन कह के संबोधित करते हैं। अब ये पाया कहाँ जाता है हमारी धरती पर? ये हमारी धरती के 10 किलोमीटर ऊपर से चालू होता है और हम उस 10 किलोमीटर के बाद जो 50 किलोमीटर आता है उसी के लगभग में एंड हो जाता है। अब इसका काम क्या होता है? ये ओजोन लेयर जो हमारे सन से हार्मफुल रेज आते हैं उसे प्यूरिफाई करता है। एक्चुअली सन से 2 रेज आते हैं, एक हार्मफुल रेज और एक नॉन हार्मफुल रेज, जिसे हम गुड रेज भी कहेंगे। ये ओजोन लेयर जो हार्मफुल रेज आता है उसे प्यूरिफाई करता है, यानी कि उसे हटाता है और हमारे तक नॉन हार्मफुल रेज यानी कि गुड रेज को आने देता है, यानी कि नो हार्मफुल फॉर अस। अब हम पार्ट नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 मतलब क्या होगा अगर ओजोन लेयर खत्म हो जाए। अगर ओजोन लेयर खत्म हो गया तो क्या होगा, लेकिन ओजोन लेयर खत्म क्यों होगा? तो एक्चुअली जब ओजोन लेयर में CFC और हेलोजन गैसेस का फाउंडिंग ज़्यादा हो जाए, यानी कि CFC और हेलोजन गैसेस का परसेंटेज ओजोन लेयर में बढ़ जाए, तो ओजोन लेयर में होल्स आने लगते हैं। होल्स आने लगते हैं। अभी होल्स क्या कर सकता है? एक्चुअली होल्स जब होगा तो उन होल्स से हार्मफुल रेज हम तक घुस सकते हैं, और ये हार्मफुल रेज इतने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं कि अगर ये हमारे बॉडी पर पड़ गया ना तो हम सीधा चल जाएंगे। जी हाँ, ये सन के हार्मफुल रेज इतने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और जल जाएंगे या तो अलग अलग बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं। लेकिन CFC और हेलोजेंस आता क्या है, कहाँ से है? CFC और हेलोजन आता है ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के वजह से। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है सबको पता है। तो फिर आज के टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ ही रहा है, और इसी ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के कारण ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, यानी कि ओजोन लेयर में होल्स आ रहा है, और ये धीरे धीरे करके ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की वजह से ओजोन लेयर का होल्स भी बढ़ रहा है। और होल्स अब पहले इतनी छोटा सा था, अब इतना बड़ा होगा धीरे धीरे करके। और एक टाइम आएगा, कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद, ये ओजोन लेयर खत्म तो होगा ही अगर ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता रहा तो। और ओजोन लेयर में जैसे जैसे छेद आते जाएंगे, छेद बढ़ते जाएंगे, तो ओजोन लेयर खत्म होते जाएगा, और खत्म होने की वजह से यहाँ पर हमारे धरती पर हार्मफुल रेज एक साथ आएंगे, नो प्यूरिफाई रेज, और हमारे बॉडी पर डायरेक्ट फॉल होंगे, अर्थ पे डायरेक्टली फॉल होगा। और जितना भी अर्थ में जितना भी चीज़ है, इंक्लूडिंग अर्थ, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, एवरीथिंग विल गेट बर्न्ड। बैलेंस बिगड़ेगा, दुनिया खत्म, हम खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा, यानी कि अर्थ विल बी गेट डिस्ट्रॉयड। यानी कि सिंपल भाषा में बात करें तो अगर ओजोन लेयर खत्म हुआ तो ये धरती खत्म हो जाएगी। अब एक केस के बारे में बात करते हैं। क्या होगा अगर हम ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करें? ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा जब हम प्लांट करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, तो फिर ओजोन लेयर में होल्स कम होते जाएंगे
तो फिर हमारे तक प्यूरीफाइड एयर ज़्यादा आएंगे। तो इसलिए ओजोन लेयर को भरने की कोशिश कीजिए। और वो कब भराएगा? जब हम ट्री को प्लांट करेंगे। हम जब ट्री को प्लांट करेंगे, ट्री को प्लांट करने से क्या होता है? पॉल्यूशन कम होता है। तो पॉल्यूशन कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। दोस्तों, अभी जो लॉकडाउन लगा 2020 में एक्चुअली में, उससे ओजोन लेयर स्टडी से सामने आया कि ओजोन लेयर का जो होल्स थे वो भर गए, बहुत ज़्यादा भर गए, 90% से वो भर गए थे लगभग। तो फिर इसी ये है, तो हमें पता चलता ही है कि ओजोन लेयर के अगर होल्स अभी हुए हैं तो उन्हें भरा भी जा सकता है। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्री को लगाएं और ओजोन लेयर को भरें, क्योंकि इफ़ ओजोन लेयर गेट्स डिप्लेटेड द होल अर्थ विल गेट फिनिश्ड। तो ज़्यादा जाते एक ही बात कहता जाऊंगा, अगर हम प्रकृति के साथ खेलेंगे तो प्रकृति हमारे साथ खेलेगा, और उस टाइम गेम चेंजर प्रकृति होगा, हम नहीं। यानी कि विनर प्रकृति होगा, हम हारेंगे और एंड बिगिंस। ऐ प्रकृति, तू हमारे पैर के नीचे रख। हम सबसे ताकतवर हैं यहाँ पर, हमसे कोई नहीं जीत सकता। हम तुम्हारे साथ जैसे चाहे वैसे खेलेंगे, और गेम तो अब चालू हो चुका है, तुम्हारा अंत होने वाला। बस पृथ्वीवासियों, अब नहीं, अब मैं जाग चुका हूँ। जब तक मेरा सिर नीचे था तब तक तुम्हारी जीत हुई। अब मेरा सिर ऊपर हो चुका है और अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, सबको। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज अ स्मॉल मैसेज टू यू ऑल। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल सके। सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।